लिखा, राजा ने आज्ञा दी कि यहूदी लोगों में से किंग सीड को, जो राजाओं के बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको लेके आओ कि वो मेरे राज में काम करें। अच्छे लोगों को लेके आना और अच्छे लोगों की संतान को लेके आना कि वो मेरे राज में काम करें। लिखा, दानियेल, हन्याह, मिशाएल, अजर्या, जिनको आप शद्रक, मेशक और अबेदनगो बोलते हो, इन चारों जनों को अपने घर से छीन के राजा के भवन में उपस्थित किया गया कि वहां पे वो राजा के अनुसार जिए, राजा का तैयार किया हुआ खाना खाएं और राजा के ही शिक्षा को सीखें, उसी राज की शिक्षा को लें और उसके बाद राजा के अंडर काम करें। इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर कुछ भी अपने आप नहीं होता। इत्तेफाक नाम का कोई शब्द इब्रानी भाषा में नहीं। इसका मतलब जो कुछ आपकी लाइफ में होता है उसका कोई ना कोई रीजन होता है। जब हिजकिय्याह नबी ने 15 साल अपनी उम्र बढ़ा ली थी प्रार्थना करके, किन्हों को याद है, पढ़ा है, सुना है, तो उस 15 साल में उसने एक गुनाह कर दिया था और अपने विरोधी को, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने वाले लोग थे, अपना सारा भंडार, परमेश्वर के भवन की सब चीजें, सब हथियार, सब कुछ दिखा दिया था। और नबी जब आया तो उसने गुस्सा किया कि तूने परमेश्वर के विरोधियों को सब कुछ क्यों दिखाया? अब ये सब कुछ तेरे बच्चों, तेरे वंश समेत चला जाएगा। और दानियेल उसी राजा हिजकिय्याह का वंश है। अब दानियेल के ऊपर जो मुसीबत आई, उसके लिए दानियेल ने कुछ नहीं किया था। आप में से कितने हजार लोग ऐसे हैं जो इसलिए गरीब हैं? आपके परिवार के गुनाहों की वजह से, जनरेशनल कर्स की वजह से, या उनके डिसीजंस की वजह से। दानियेल की लाइफ की मुसीबत वो खुद नहीं था, उसका घराना था उसकी मुसीबत की जड़। उसने कुछ ऐसा नहीं किया था कि वो बंधुआई में जाए, किसी राजा के अंडर जाए, वहां की शिक्षा सीखे, विद्या सीखे, वहां का खाना खाने, वहां उसको हेल में से, ट्रबल में से गुजरना पड़ा। उसने खाना खाने से इनकार किया जो बाइबल के खिलाफ था, और साग पात, कड़वा साग पात और रोटी के साथ वो गुजारा करता रहा। अब जन्म लेना आपके कंट्रोल में नहीं। किस परिवार में आप जन्म लें, आपसे पूछा नहीं गया जन्म लेने से पहले आपको कौन सा रंग चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, कौन सा देश चाहिए, आपसे पूछा नहीं गया। बस आपका जन्म हुआ, चुनौती के अंदर आपका जन्म हुआ। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, अगर दानियेल की तरह आपका भी जन्म कहीं हो गया, आपके ऊपर भी मुसीबतें हैं, आपके परिवार की वजह से, आपके समाज की वजह से, बुत परस्ती वाले लोगों की वजह से, आप क्या करेंगे? दानियेल के पास एक रीजन था कि मेरे बाप दादाओं ने गुनाह किया और मैं फंस गया। अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लाओ जो लेके आना लाओ, खिलाओ, शराब पिलाओ, जो नहीं बाइबल में लिखा वो भी आने दो। अब एक ऐसा पर्सन जिसने कोई गुनाह नहीं किया, उसको खोजा बना दिया जाए, और चाहे वो खोजा नहीं था उसको अधीन कर दिया जाए और सारा कुछ बदल दिया जाए। क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं? नहीं एक्सेप्टेबल। लाइफ फेयर नहीं। लोग बोलते हैं कि लाइफ फेयर नहीं, जो मेरे साथ हो रहा है मैं ये डिजर्व नहीं करता हूं, मैं अच्छी लड़की हूं, मैं 2 डाइवोर्स डिजर्व नहीं करती हूं, मैं अच्छा बंदा हूं, मैंने किसी को नुकसान नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैं बिजनेस फेलियर डिजर्व नहीं करता हूं, मैं किसी से माड़ा नहीं किया, मैं बीमारी डिजर्व नहीं करता हूं। पर लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप फाइट करते हो वो आपको देती है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मेरा क्या कसूर अगर मैं एक तांत्रिक के घर में जन्म हुआ हो, उसके गुनाहों की वजह से, उसके पापों की वजह से अगर मैं बंधुआई में जाऊं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब दानियेल को यह फैसला करना था, क्या मैं अपने बाप दादाओं के कसूर, अपने बाप दादाओं की गलतियों की वजह से सफर करूं, या मैं एक फैसला करूं कि मैं किसी भी हालत में हूं, मैं अपनी जिंदगी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देता हूं। क्योंकि सर्वशक्तिमान की एक आदत है, आपके बाप की, आपके बेस्ट फ्रेंड की, आपके बॉस की, यीशु मसीह की एक आदत है, वो नथिंग को लेके समथिंग बना सकता है। ये उसकी आदत है कि वो टूटे हुओं को चुनता है जोड़ने के लिए और आशीषित करने के लिए।
उसकी आदत है जब वो रोटियों को तोड़ता है तो हजारों को खिलाता है, ये उसकी आदत है। ये आपके और मेरे बॉस की, सुनो ध्यान से, ये उसकी आदत है। अब आपको फैसला करना है, अब आपको ये डिसीजन लेना है कि हाँ मेरा हो गया जन्म किसी घराने में, या ये बीमारी मुझे वंशों से मिली, या ये गरीबी मुझे वंशों के श्राप से मिली, तो क्या करेंगे आप? उस गरीबी में दारू पीने चले जाएंगे, उस गरीबी में खुदा को गालियां निकालेंगे, उस गरीबी में अपने बच्चों को पीटेंगे, अपनी वाइफ को पीटेंगे, हस्बैंड को गालियां निकालेंगे, या आप परमेश्वर के नजदीक जाने का फैसला करेंगे? दानियेल ने कहा अब जो होना था वो हो गया, अब अगर मैं परमेश्वर के साथ नहीं हूं तो मैं इससे डाउन ही जाऊंगा, इससे ऊपर तो नहीं आऊंगा। पहले ये बात ध्यान से समझो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं। हालेलुया, नथिंग टू लूज। क्या कर लेंगे? दानियेल ने कहा क्या कर लेंगे? अब हमें बंद कर दिया, घर से दूर कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, अब क्या कर लेंगे? अब या तो नीचे जाएंगे और खुदा को नहीं मानेंगे और नीचे जाएंगे, बंधुआई में और छितर पड़ेंगे। फैसला किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए बाइबल के खिलाफ नहीं चलेंगे। राजा के बंदे को आज्ञा दी कि हम ये खाना नहीं खाएंगे जो बाइबल के खिलाफ है, हमें तो 7 बात दे दे और 10 दिन बाद हमारे फेस को देख, वो दूसरे लड़कों से ज्यादा शाइन होंगे। यानी वो डिटरमिन था, वो फैसला कर चुका था कि एनीथिंग, शैतान अपना बेस्ट शॉट दे, जब मेरा टाइम आएगा मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसने बेस्ट शॉट खाए, शैतान के बेस्ट शॉट उसने खाए, पर उसका टाइम जब आया उसने बेस्ट मारे हैं शैतान को। क्या करेंगे आप? क्या कुछ नहीं कर सकते? अपने वंश के विषय में आप कुछ नहीं कर सकते, जहां से आप निकले आप कुछ नहीं कर सकते, पर आप एक फैसला कर सकते हो कि मैं इन वंशों के श्राप से आजाद होऊंगा। जो मुसीबतें पीछे से चलती आ रही, मैं फैसला करूंगा खुदा के साथ खड़े होने के लिए। मैं ये फैसला करूंगा कि मैं अपनी लाइफ परमेश्वर को दूंगा और मैं अपनी लाइफ बाइबल के वचनों के अनुसार चलाऊंगा। मैं ये फैसला करूंगा। हालेलुया। क्योंकि लाइफ आपको 2 चॉइस देगी, या तो अपनी निराशाओं को देखो, गम में डूब जाओ, शराब में डूब जाओ, नाटकों में डूब जाओ, टीवी में डूब जाओ, मोबाइल में डूब जाओ, और या तो फिर परमेश्वर के पास चले जाओ और घुटने टेको और बोलो परमेश्वर मैं हाजिर हूं, मुझे बना जो तू बनाना चाहता है, कर मोल जो तू करना चाहता है, मैं अपनी जिंदगी किसी सिचुएशन से हारने वाला नहीं हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बदला नहीं, उसकी आदत बदली नहीं, उसकी आदत है नथिंग को समथिंग बनाने की। आप समथिंग होने जा रहे हैं, आप समथिंग होने जा रहे हैं। मैंने कहा आमीन हो चाह तो ये आशीष होनी चाहिए चर्च। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? मैंने कहा क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? आपकी फैमिली में आपकी नानी की कभी नहीं बनी, आपकी मम्मी की फादर के साथ कभी नहीं बनी, और आपकी मैरिज हुई कभी नहीं बनी, और उसके बाद आप मसीह में आए, अब आपको मालूम है यह कर्ज टूटने वाला है। क्यों? एक फैसला लेना है मुझे, या तो जो मेरी नानी ने किया मैं वो करूं, जो मेरी मां ने किया मैं वो करूं, कि बाप की तरफ ध्यान ही मत दो, अपने काम में बिजी हो जाओ, मासी के साथ बिजी हो जाओ, बुआ के साथ बिजी हो जाओ, सहेलियों के साथ बिजी हो जाओ, और घर को सॉल्व करने की बजाय एक अलग दिशा दे दो। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन का नाम है जीसस क्राइस्ट। मैंने कहा परमानेंट सॉल्यूशन का नाम है प्रभु यीशु मसीह। अगर वो नहीं है तो बाकी सब टेम्परेरी। आपकी स्कीम्स, आपकी दिशाएं, आपका इधर उधर मुड़ना, ये सब टेम्परेरी, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन उसी के पास है। आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आपको थोड़े दिनों का हल नहीं चाहिए, गलत हल नहीं चाहिए, आपको परमानेंट हल चाहिए जिसका नाम वचन है, इसका नाम प्रभु यीशु मसीह। आप तैयार हैं उस हल को लेने के लिए? आप तैयार हैं परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए? ऐसा करना पड़ेगा, और कोई हल नहीं हमारे पास, कोई प्लान बी नहीं। जीसस के पास एक ही प्लान है, प्लान ए। क्योंकि जब एक प्लान फेल होता है तो आदमी दूसरा प्लान पकड़ते हैं, और जीसस नेवर फेल्स। वो कभी फेल नहीं होता, उसका प्लान कभी फेल नहीं होता। आपने सीधी राह पकड़ ली, पकड़ के रखना, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। अब दानियेल के पास फैसला था, मुझे क्या करना है?
क्या जो दुनिया कर रही मैं वो करूं? बाकी भी तो बच्चे आए हैं दूसरे देशों से, वो भी तो खा पी रहे हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है? जैसे उनकी जिंदगी वैसे मेरी जिंदगी। लाइफ फेयर नहीं है, ये पक्की बात है। लाइफ आपको वो नहीं देती जिसके आप हकदार हो, जिसके लिए आप फाइट करते हो वो देती। आप वचन पे खड़े हो जाओगे और घुटनों पे लड़ोगे प्रार्थना में, लाइफ आपको सब देगी। मैंने कहा लाइफ आपको सब देगी, हाथ जोड़ के देगी, देगी आपको। इस दुनिया में बेचारों की कोई जगह नहीं, बेचारों की कोई जगह नहीं, फाइटर्स की है। आमीन। आप फाइटर बनने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड रिमेंबर, अगर गॉड ब्लेस यू, अगर खुदा ने ब्लेस किया, नोबॉडी कैन कर्स यू। अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया, कोई आपको कर्स नहीं कर सकता। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस योर फाइनेंसेस, गॉड ब्लेस योर बिजनेस, गॉड ब्लेस योर बॉडीज, गॉड ब्लेस योर चिल्ड्रन। खुदा आपको आशीषित करे पूरी रीति के साथ। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची